जब हम अपने मसीही जीवन में जब निराश होते हैं, परेशान होते हैं और उस वक़्त बहुत सारे लोग हमें क्या है कि प्रभु के वचन जो यिर्मयाह नबी की पुस्तक और उसका 29 अध्याय, उसके 11 वचन को पढ़ के हमारे बीच में सुनाते हैं। तो सुनने में बड़ा हमें अच्छा लगता है, बड़ा खुशी महसूस होती है कि हाँ, प्रभु परमेश्वर ने जो वचन वहाँ पे लिखे हैं, वो हमारे लिए लिखे हुए हैं। तो ज अगर अब उन वचनों को हम पढ़ें, तो वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, जो कल्पनाएँ मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ। वह हानि की नहीं परंतु कुशल की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। और ये वचन अक्सर उन लोगों के लिए वादे के रूप में, एक आशा के रूप में इनको बोले जाते हैं, जो दुखी होते हैं। मगर इन वचनों को अपने जीवन में लागू करने से पहले हमें इसके संदर्भ को जानने की बड़ी ज़रूरत है। तो ये हम इन बातों को हम थोड़ा समझें। बाइबल के इतिहास में इस बार निराशा का समय था, और परमेश्वर के लोग जो इज़राइली थे, वो खुश नहीं थे, वो कुशल नहीं थे, उनका जीवन अच्छा नहीं चल रहा था। क्यों? क्योंकि उन दिनों में जो राजा थे, जितने भी अधिकारी थे, वो सभी भ्रष्ट हो चुके थे, और वो समय परमेश्वर की उन हर एक आज्ञाओं को जो परमेश्वर ने अपने दास मूसा के द्वारा दी थी, उनको तोड़ रहे थे। वो लोग दूसरे लोगों के साथ शादी कर रहे थे, और जिसकी वजह से क्या है कि वो दूसरे देवी देवताओं की आराधना कर रहे थे। परमेश्वर के पास काफ़ी लोग थे जो वफादार थे, मगर वो सब लोग परमेश्वर से क्या है कि दूर हो गए थे। और उस वक्त परमेश्वर ने फिर से अपने एक आदमी को, एक भविष्यवक्ता को खड़ा किया। जी हाँ, तो उसका नाम है यिर्मयाह। और अक्सर ऐसा होता है कि जो भविष्यवक्ता होते हैं, परमेश्वर उनको उपदेश देने के लिए, सिखाने के लिए, या जो राजा होते हैं उनको सलाह मशवरा देने के लिए बुलाते हैं। और परमेश्वर ने इस वक्त यिर्मयाह नबी को एक कठिन काम करने के लिए चुना था, और वो ये था कि परमेश्वर के क्रोध को और परमेश्वर के न्याय को लोगों के बीच में बताना। उनके शत्रु उन पर विजय प्राप्त करेंगे, और परमेश्वर उनको एक लंबे समय तक एक बंधुआई में लेके जाएगा। तो और उस वक्त बहुत सारे लोग जो बहुत झूठे भविष्यवक्ता थे, वो खड़े हुए, जो परमेश्वर के जो चुने हुए भविष्यवक्ता थे, उनकी बराबरी में वो प्रचार करते थे, वो संदेश देते, और उनके विरोध में कुछ ऐसा करते थे। तो कुछ ऐसा ही जब हम यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 28 अध्याय पढ़ते हैं, तो वहाँ पे एक भविष्यवक्ता का नाम आता है, उसका नाम हनन्याह, जो एक झूठा भविष्यवक्ता था। और यिर्मयाह नबी की तुलना में वो इंसान बड़ा बहुत ही अधिक नर्म और अच्छे संदेश देने वाला था, जो लोगों के लिए बहुत प्रिय था। और जैसे यिर्मयाह 25 अध्याय उसके 11 वचन में जब यिर्मयाह नबी ये भविष्यवाणी करते हैं कि जो इज़राइल लोग हैं, वो बंधुआई में जाएंगे करीब 70 साल तक। और जो ये हनन्याह भविष्यवक्ता था, और ये लोगों को संदेश दे रहा है कि नहीं नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं है, वो जो परमेश्वर है हमें ज़्यादा देर तक बंधुआई में नहीं लेके जाएंगे। वो करीब 2 साल हमें क्या है कि बंधुआई में लेके जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। तो हम यहाँ पे देखें कि भविष्यवक्ता जो यिर्मयाह हैं, वो पहले भी ये भविष्यवाणी कर चुके हैं, और अब ये लोग भविष्यवक्ता भविष्यवाणी कर रहा है, तो उन दोनों में कौन सही है? ऑब्वियसली यहाँ पे यिर्मयाह नबी सही हैं, क्योंकि परमेश्वर ने पहले से उनको ये बात बताई थी। और फिर हम देखते हैं, जब हम यिर्मयाह नबी उसका 28 अध्याय और उसके 15 वचन से लेकर 17 वचन तक जब हम देखते हैं। और यिर्मयाह नबी ने हनन्याह नबी से यह भी कहा, हे हनन्याह, देख, यहोवा ने तुझे नहीं भेजा, तूने इन लोगों को झूठी आशा दिलाई है। इसलिए यहोवा तुझसे यूँ कहता है कि देख, मैं तुझको पृथ्वी के ऊपर से उठा दूंगा। इसी वर्ष में तू मरेगा, क्योंकि तूने यहोवा की ओर से फिरने की बातें कही हैं। इस वचन के अनुसार हनन्याह उसी वर्ष के 7वें महीने में मर गया। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जब यिर्मयाह नबी उन लोगों को ये बातें लिख रहे हैं, वो लोग जो बंधुआई में हैं और जो पीछे लोग हैं, उन दोनों को ये बात सिखा रहे हैं कि जब आप गुलामी में हैं, बंधुआई में हैं, तो प्रभु चाहते हैं कि आप इस वक्त गुलामी में अपने आप को, अपने परिवार को आगे बढ़ाएं, शादी करें, और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि परमेश्वर क्या है कि उनको इस प्रकार से प्रोत्साहन कर रहे हैं कि आप इस बुरे वक्त में हो अगर, तो आप इस बुरे वक्त का अच्छे से प्रयोग कर सको। और प्रभु के लोगों को यहाँ पे एक संदेश दिया जाता है कि जो लोग बंधुआई में गए हैं, उनके लिए प्रार्थना की जाए प्रभु के आगे। मगर हम यहाँ पे देखते हैं कि झूठे भविष्यवक्ताओं के द्वारा उन लोगों के मनों को क्या है कि भरमा दिया गया था, और जिसकी वजह से क्या है कि परमेश्वर के जो वचन थे, जो सच्चाई थी, उनको तोड़ मोड़ को क्या है कि लोगों के बीच में पेश किया गया था। और लोग क्या है कि उसी को मान रहे। तो यहाँ पर परमेश्वर अब फिर से उन लोगों को, अपने लोगों को धोखा ना खाने के लिए
कि वो फिर से दोबारा धोखा ना खाए। तो यहाँ पे परमेश्वर उनके लिए कठिन परीक्षण दे रहे हैं, वह है 70 वर्ष के लिए वो बंधुआई में जाएं। तो जब हम ऐसे पूरे संदर्भ को बड़े अच्छे से देखते हैं तो यहाँ पे इसलिए फिर यिर्मयाह उनको क्या है कि एक खुशखबरी देते हुए ये बातें कह रहे हैं कि अगर आप बंधुआई में हो तो इसलिए जब हम 29 अध्याय और उसके 10 आय से लेकर अगर 14 आय तक पढ़े, यहोवा यूं कहता है कि बाबुल के 70 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी सुधि लूँगा और अपना ये मनभावना वचन कि मैं तुम्हें इस स्थान में लौटा ले आऊँगा पूरा करूँगा। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वह हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें मिलूंगा, यहोवा की ये वाणी है, और बंधुआई से लौटा ले आऊँगा और तुमको उन सब जातियों और स्थानों में जिनमें मैंने तुमको बरस पर निकाल दिया था, और तुम्हें इकट्ठा करके इस स्थान में लौटा ले आऊँगा जहाँ मैंने तुम्हें बंधुआई करके एक निकाला गया था। यहोवा की वाणी है। तो इस संदर्भ में हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें हमें बड़े ध्यान देने की ज़रूरत है। जो सबसे पहली बात है वो ये है कि परमेश्वर यहाँ पर अपने इज़राइली राष्ट्र यानी कि यहूदा के लिए ये बात कह रहे हैं, और ये योजना जो परमेश्वर यहाँ पे बता रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने राज्य, जो उनका जो राज्य था इज़राइल था, उनके लिए थी। और हम इन वचनों को हम अपने व्यक्तिगत जीवन में लागू करने के लिए हम थोड़ा सा सतर्क रहें, क्योंकि ये बात परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए बंधुआई में जाते हुए समय बोली थी। परमेश्वर यहाँ पे बात कर रहे हैं कि वो अपने लोगों को फिर से पुनर्स्थापित करेंगे, उनको फिर से बहाल करेंगे। ये तब होगा जब परमेश्वर उनको बेबीलोन से लेके आएगा। तो यहाँ पे परमेश्वर जो बात कर रहे हैं, जो 11 वचन में खास करके, वो ये है कि परमेश्वर उनको बेबीलोन से वापस लाने के बारे में बात कर रहे हैं कि मैं फिर से आपको बहाल करूँगा, फिर से आपके जीवन को खुशहाल करूँगा। और अगर हम बात करें कि जब परमेश्वर अपने लोगों को 70 वर्ष के बाद बंधुआई से लेके आए थे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं था कि वो जितने लोग गए थे वो सभी जीवित वापस आए। बहुत सारे लोग उन कष्टों में वो मर गए थे, उन पीड़ाओं में क्या है कि वो मर गए थे वहीं पे। तो बहुत सारे लोग अभी सोच रहे होंगे कि हम जो लोग हैं, हमारे लिए प्रभु ने जो योजना बनाई है वो परमेश्वर हमारे हानि के लिए नहीं बल्कि वो हमारे कुशल की है, हमारे लाभ के लिए। जी हाँ, बिल्कुल है। मगर इस बात को ध्यान दें कि ये जो वचन खास करके परमेश्वर ने जो बात की है वो खास करके इज़राइल के लिए है। और हम जो लोग हैं जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम हमारा क्या है, हमारे लिए बहुत सारी बातें जो प्रभु यीशु मसीह में हमें एक जीवित आशा मिली है। वो ये है कि जब हम रोमी की पत्री उसका 8 अध्याय में उसके 28 वचन से लेकर हम 35 वचन तक पढ़ते हैं, तो वहाँ पे प्रभु का वचन हमें एक बात बताता है कि हमें परमेश्वर के यानी कि यीशु मसीह के प्रेम से कौन सी बात है वो अलग करेगी। ठीक है, वहाँ पे हम बहुत सारी बातों को देखते हैं कि परेशानी, कठिनाइयाँ, पीड़ा, ठीक है, भूख या फिर तलवार या कोई भी चीज़ हमें क्या है कि परमेश्वर से प्रेम से अलग नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पे परमेश्वर का जो प्रेम जो हमारे लिए है उसमें हमें ये आशा है, ये वादा है परमेश्वर का कि वो परमेश्वर हमें क्या है कि अपने पास लेके जाएगा। हो सकता है कि हम जो मसीह लोग हैं हम इस वक्त पीड़ा में होंगे, दुख में होंगे या परेशानी में होंगे, मगर इस बात को याद रखें कि जो परमेश्वर है वो हमें इस जीवन में हम दुख सह रहे हैं, मगर इस जीवन के बाद जो जीवन हमें मिलेगा वो सदा का जो कुशल का जीवन होगा, वो सदा का आराम का जीवन होगा, वो हमेशा का एक जीवन जो प्रभु की ओर से हमें मिलेगा। और इस जीवन में जिस प्रकार पवित्र आत्मा हम विश्वासियों के जीवन में कार्य कर रहे हैं, और इस पवित्र आत्मा के बदौलत हमारे जीवन में एक आशा प्रभु ने दी है, और जो परमेश्वर ने हमारे लिए जो भविष्य, ठीक है, जो आशा और एक कुशल का जीवन, एक आराम का जीवन हमें जो हमें दिया है वो हमें ज़रूर मिलेगा। मगर ये जीवन और वो आशा, वो भविष्य हमें तब मिलेगा जब हम पूरी तरह से केवल इस दुख के जीवन के समाप्त होने के बाद ही वो जीवन हम महसूस कर पाएंगे। आशा करता हूँ आज का जो वीडियो है आपको अच्छा लगा। लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सबको जय मसीह की।